हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। रोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, what is the uses of macroeconomics, what is the application of macroeconomics, what is the importance of macroeconomics। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखो, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो ये ग्रीक टर्म मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लार्ज, बड़ा। लार्ज का मतलब है कि देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे हम जो पूरी इकोनॉमी है उसके इश्यूज, उसके प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटायर इकोनॉमी, जैसे एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। तो मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पूरी इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है दैट इज कंसर्न विद इकोनॉमी एज ए होल, जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। देखो, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी सीखते हैं उसको बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वहां पे अप्लाई कैसे करते हैं। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है बेसिकली जो है दैट इज माइक्रो इन नेचर, बट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं या इनकम एनालिसिस भी कह सकते हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसी तरह जो इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है इकोनॉमी की वर्किंग कैसे होती है, इकोनॉमी के अंदर क्या इश्यूज हैं, और ये सारी चीजें जो होती हैं गवर्नमेंट को सुटेबल पॉलिसी फ्रेम आउट करने में हेल्प करती हैं। उसी तरह जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज एसेंशियल है, क्योंकि उससे पता चलता है इकोनॉमी, क्योंकि नेचुरली दे हैव टू, जो भी उनका बिजनेस है वो इकोनॉमी के अंदर है, तो इकोनॉमी के अंदर जो होता है वो उनके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो कंसर्न होता है कि जो हमारे देश के सारे नागरिक हैं उनका वेलफेयर कैसे इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रिलेट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेजिडेंट, ग्रोथ ऑफ आउटपुट, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और उसी तरह गवर्नमेंट जो है किस तरह से स्टेप्स ले सकती है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकती है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली ये माइक्रो इन नेचर है। ये बिजनेस की प्रॉब्लम, फर्म की प्रॉब्लम, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को जो है स्मॉल लेवल पे स्टडी करती है। बट जो बिजनेस है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकता। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं जो कि एग्रीगेट्स है और जो मॉडल है, वो हमें इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। और उसी तरह जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसकी फॉर्मुलेशन के अंदर दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो देखो, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी की, इकोनॉमी को हम बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हमें जो इकोनॉमी से पता चलता है, तो वहां से हमें पता चल सकता है कि नेचर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज क्या है, कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, इंडस्ट्री का कितना है, टर्शियरी सेक्टर का कितना है। तो नेचर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। उसी तरह पता चलता है इकोनॉमी के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो बजट हमें बताता है कि इकोनॉमी को गवर्नमेंट किस तरह से रेगुलेट करती है और इंडस्ट्री के रिलेटेड किस तरह की पॉलिसीज बनाती है। उसी तरह नेशनल इनकम को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हमें जो
देश के अंदर जो डिफरेंट इकोनॉमीज होती हैं उनकी जो है बेसिकली कंडीशंस के बारे में पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है और जिससे क्या होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हेल्प होती है। और उसी तरह जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं उसमें काफी हेल्प होती है, तो जिससे बिजनेस को भी पता चलता है कि गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीगेट डाटा होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी क्या है, प्राइस लेवल क्या है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह के स्टेप्स उठाती है, किस तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करती है, किस तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। और उसी तरह देखो जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं, ट्रेड साइकिल जो होते हैं उसके बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो रैपिड इकोनॉमिक चेंजेस टेक प्लेस के दिस चेंजेस में हैव एडवर्स, जब रिसेशन होता है, जब इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही होती है तो उससे बहुत इकोनॉमी के अंदर एडवर्स इफेक्ट होता है, डिफ्लेशन होती है, आउटपुट पहले से कम हो रहा होता है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि इसके रीजंस क्या है और इनको हम क्या सुटेबल पॉलिसीज लगा के ये जो ट्रेड साइकिल है उसका इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसी तरह चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल के इन्फ्लेशन कितना है। जैसे जब इन्फ्लेशन होती है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, या राइज कंसिस्टेंट राइज, जब लगातार प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, और लगातार अगर प्राइस में फॉल होता है दैट इज डिफ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बताती है कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, अगर डिफ्लेशन है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ टिकी हुई होती है और क्या पॉलिसीज हमें अचीव करनी चाहिए ताकि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। और उसी तरह हमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके जो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज होती हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प होती है। और इसी तरह जब हम टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, ये सारी नेचुरल इनकम को अंडरस्टैंड करते हैं तो मटेरियल वेलफेयर जो है लोगों का, रेजिडेंट का पहले से इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह ये गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प होती है, जिससे बिजनेस के अंदर भी पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है मैक्रो इकोनॉमी से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा लेती है। और जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होती है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर्स है, तो आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर पता चलता है, जिससे इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको पॉलिसीज, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, फिस्कल पॉलिसी बनानी है, उसकी काफी जो है फॉर्मुलेशन करने में हेल्प होती है। और उसी तरह यहाँ पे इंटरनेशनल कंपैरिजन के अंदर भी जब हमने करना है तो उसके लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम हर एक इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम हमें पता चलेगा, दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन रेट क्या है, कंजम्पशन रेट क्या है, सेविंग लेवल लेवल क्या है, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। और उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी हमें जो डिफरेंट करेंसी, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर एक्सचेंज रेट दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। और उसी तरह हमें पता चलता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। और उसी तरह जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। देखो कई बार क्या होता है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे सही होती है वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं होती, सही होती। अगर एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन सेव्स तो हम कहते हैं कि इट इज ए गुड थिंग, बट अगर सारे इकोनॉमी के अंदर लोग सेव करेंगे तो इकोनॉमी कैसे काम करेगी, इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, क्योंकि कोई मार्केट में ही नहीं जाएगा, कोई चीजें ही नहीं खरीदेगा।
इसलिए जो चीज़ माइक्रो लेवल पे सही है, वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं है। उसी तरह ही जैसे एक किसान है, अगर वो हार्ड वर्क करता है और नेचर उसको अच्छा रिस्पॉन्स देती है, तो उसकी अच्छी फसल होती है, तो उसकी इनकम बढ़ती है। बट अगर सारे फार्मर्स जो है हार्ड वर्क करते हैं और बहुत अच्छी फसल होती है, तो प्राइसेस फॉल कर जाएँगे, क्योंकि जो फसलें होती हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, लेस होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस फॉल करने से भी इनकम नहीं बढ़ती, तो रिडक्शन इन एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स होते हैं, विरोधाभास होते हैं, उनको भी हमें समझने में हेल्प होती है।